आदाब नाज़रीन, शान टीवी के स्पीड न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अफरा जबीन। आज की ताज़ा खबरें कुछ मुसलसल एक माह की तवील इंतखाबी मुहिम के बाद आसाम, केरला और पुडुचेरी में असेंबली इंतखाबात के लिए रायदही का अमल मुकम्मल हो चुका है। दो रियासतों आसाम और केरला के अलावा मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम पुडुचेरी में रायदही का अमल पूरा हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुताबिक आसाम में 85% वोटर टर्नआउट रहा है, जबकि केरला में भी रिकॉर्ड वोटर टर्नआउट 75%, जबकि पुडुचेरी में भी 87% रायदही का तनासुब दर्ज किया गया है। सख्त सिक्योरिटी और हिफाजती इंतजामात के साथ दो रियासतों आसाम और केरला के अलावा एक मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम पुडुचेरी में असेंबली इंतखाबात के लिए रायदही अमल में आई। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात वाली रियासतों में रायदहिंदों के लिए मौसर इंतजामात किए गए थे। मुअम्मर रायदहिंदों के लिए व्हील चेयर, जबकि पोलिंग स्टेशन के बाहर मोबाइल जमा कराने की सहूलतें भी फराहम की गई थी। वाज़ेह है कि मगरबी बंगाल समेत आसाम, केरला, पुडुचेरी के असेंबली इंतखाबात के नताइज का ऐलान 4 मई को अमल में आएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल के हल्दिया और नंदीग्राम में इंतखाबी जलसा आम से खिताब किया। वज़ीर आज़म बड़े ही जोश के साथ मगरबी बंगाल में बीजेपी की हुकूमत तश्कील देने का दावा पेश कर रहे थे। वज़ीर आज़म के जलसा आम में अवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी। रियासत में हर सूरत बीजेपी के बरसर इख्तिदार आने का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के सारे कायदीन दावा पेश कर रहे हैं। वाज़ेह है कि मगरबी बंगाल में 2 मरहलों 23 और 29 अप्रैल को रायदही अमल में आएगी, जबकि नताइज का ऐलान 4 मई को किया जाएगा। वज़रा का एक गैर रस्मी ग्रुप IGOM का एक अहम इजलास वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की ज़ेर क़ियादत अमल में आया। मगरबी एशिया में जारी कशीदगी के सबब LPG गैस की दरपेश किल्लत को दूर करने के लिए PNG को फ़रोग़ देने के मकसद से इजलास तलब किया गया था, जिसमें मरकज़ी वज़ीर फ़ाइनेंस निर्मला सीतारामन, खारिजी उमूर के वज़ीर S जयशंकर, वज़ारत केमिकल और फर्टिलाइज़र जगत प्रकाश नड्डा, वज़ीर पेट्रोलियम हरदीप सिंह पुरी के अलावा दीगर अहम वज़ारत के सरबराहान और ज़िम्मेदारान ने इस इजलास में शिरकत की। हरियाणा चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी ने हुकूमत हरियाणा की जानिब से कायम करदा समाधान शिविर का अचानक मुआयना किया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए मज़कूरा कैंपों से रुजू होने वालों से रास्त बात की। चीफ मिनिस्टर सैनी ने महेंद्रगढ़, कैथल, हिसार, हांसी और करनाल में आने वालों से बराह रास्त बात भी की है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मुख्तलिफ कॉरपोरेट इदारों की नुमाइंदा शख्सियात से मुलाकात के दौरान रियासत में CSR फंड्स के बेहतर अंदाज में इस्तेमाल पर अपनी तवज्जो दिखाई। चीफ मिनिस्टर ने इस खुसूस में एक चीफ सेक्रेटरी के तकर्रुर का भी ऐलान किया, जो CSR फंड्स की इजराई और इसके खर्च की देखभाल करेंगे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि तालीम पर आने वाले अखराजात को रियासत में वो सरमायाकारी समझते हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने मिट्टीगुड़ा सेंटर में ज़ेर तामीर 50 बिस्तरों के सरकारी अस्पताल की ज़ेर तामीर इमारत का मुआयना किया। मल्लू भट्टी ने इस मौके पर तामीराती काम में पेशरफत का भी जायज़ा लिया और मुतालिका इंजीनियर्स और ऑफिसरान को हिदायत दी कि वो काम में तेज़ी लाएं और एक एक्शन प्लान तैयार करें ताकि मुकर्रर मुद्दत में इमारत तामीर अमल में आए, ताकि अवाम को सहूलत मिल सके। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अवाम को बेहतर तिब्बी सहूलत की फराहमी हुकूमत तेलंगाना की तरजीह है। हुकूमत तेलंगाना के 99वें रोज़ा पब्लिक गवर्नेंस प्लान के तहत हैदराबाद कलेक्टर दफ्तर में रियासती वजीर पूनम प्रभाकर के हाथों समता किचन का इफ्तिताह अमल में आया। बाद अज़ा माजूर अफराद में 2 व्हीलर्स गाड़ियाँ और ख्वाजा सराओं में ERC चेक्स की तकसीम भी अमल में लाई गई। तकरीब में कलेक्टर हैदराबाद हरिचंदना दासारी, MP राज्यसभा अनिल कुमार यादव और दीगर भी मौजूद थे। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले सीनियर लीडर जीवन रेड्डी से मुलाकात की और उन्हें BRS पार्टी में शामिल होने की दावत दी। KTR ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि 4 दहों से जीवन रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी के सिपाही की हैसियत से खिदमत अंजाम दे, मगर कांग्रेस ने उनकी अहमियत को नहीं समझा। जीवन रेड्डी का KCR से भी 4 दहों से दोस्ताना है। जीवन रेड्डी का BRS में शमूलियत की दावत पर मुस्बित रद्द-ए-अमल तेलंगाना में सियासी हलचल का सबब बनेगा। वज़ारत पेट्रोलियम और कुदरती गैस की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा है कि
मौजूदा जोग्राफियाई सियासी सूरत हाल की वजह से LPG गैस की सरबराही शदीद मुतासिर हुई है, जबकि मुल्क की 60% LPG की ज़रूरत दरामदात के ज़रिए पूरी की जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि LPG सप्लाई प्रेजेंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में अफेक्ट हुई है और हमारे लगभग 60% ऑफ हमारा जो रिक्वायरमेंट है कंट्री का LPG का वो इंपोर्ट से होता है। इसके चलते डोमेस्टिक कंज्यूमर को प्रायोरिटाइज किया गया और घरेलू यूज़ के लिए LPG की सप्लाई 100% इंश्योर की गई है। हमारे किसी भी LPG डिस्ट्रीब्यूटर पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। कल एक दिन में 51 लाख से ज़्यादा घरों को LPG सिलेंडर की सेल हुई है। हमारा ऑनलाइन बुकिंग 98% पर पहुंच गया है और OTP बेस्ड LPG डिलीवरी भी 92% है। कमर्शियल LPG पर अफेक्ट है, जैसा कि आप जानते हैं कि कमर्शियल LPG भी 70% तक रेस्टोर की गई है और जैसा कि अभी आपको बताया फार्मा और बाकी कुछ और सेक्टर्स के लिए भी जैसे फूड, पॉलीमर, एग्रीकल्चर, पैकेजिंग, पेंट एटसेट्रा, इन सब के लिए भी बल्क नॉन डोमेस्टिक LPG की सप्लाई को रेस्टोर किया गया है। कारवान और बहादुरपुरा असेंबली हलके में डबल बेडरूम पटों की तकसीम अमल में आई। रियासत वजीर पूनम प्रभाकर की मौजूदगी में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असेंबली के हाथों ये तकसीम अमल में लाई गई है। और हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज जनाब अनिल कुमार यादव साहब, MP राज्यसभा जनाब कौशल मुहिउद्दीन साहब, रुकन असम्बली हल्के हाजा और हमारे RDO हैदराबाद, MRO और यहाँ पर आए हुए तमाम हमारे क़ज़ाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुसल्लिमीन और वर्कर और यहाँ पर जिन लोगों को अलाट किया गया है पता उन तमाम का यहाँ पर हम खैर मक़दम करते हैं। आप लोग काफ़ी देर से यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। सबसे पहले मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मिनिस्टर साहब दूसरे प्रोग्राम की वजह से यहाँ पर लेट पहुँचे, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर जो फारूक नगर के अंदर बहादुरपुरे में 720 फ्लैट्स बनाए गए थे, जिसमें 2023 के अंदर 500 लोगों को वहां पर पट्टा सर्टिफिकेट दिए। अंबरपेट में अली कैफे चौराहे पर सफाई का काम करने वाले एक मुलाजिम की बस की टक्कर से मौत वाक़ई हो गई है। सड़क पर बल्दी इंतखाबात अंजाम दे रहे बल्दी मुलाजिम को एक बस ने टक्कर मारी, जिसकी वजह से मुलाजिम की मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस ने इस ज़मन में तहकीकात का आगाज कर दिया है। शेखपेट तामा सब टैंक कॉरिडोर में बड़े पैमाने पर ट्रैफिक इस्तेलाहात लाने पर काम किया जा रहा है। इस रास्ते पर सड़क में तोसी, फिट और ब्रिजों की तामीर समेत तंग रास्तों की बर्खास्तगी के लिए 120 करोड़ रुपए की इजराई अमल में लाई गई है। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर VC सजनार और बल्दिया कमिश्नर RV कर्नन समेत महकूमे पुलिस और बल्दिया के दीगर आला अहदेदारों ने मुश्तरका तौर पर मज़कूरा सड़क का मुआयना किया। ఈరోజు హైదరాబాద్ సిటీ ట్రాఫిక్ని క్రమబద్ధీకరణ చేయడానికి అట్లానే వచ్చే మన్సూన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని కొన్ని ఏరియాని నేను మన GHMC కమిషనర్ కన్నను అట్లానే మన హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ టీమ్ ఆఫీసర్సు అట్లానే GHMC ఆఫీసర్స్ కన్సర్న్ ఆఫీసర్స్ అందరూ కూడా కలిసి షేక్పేట్ నుంచి దాదాపు 2 గంటల రోడ్ పైన ఉండి ఎక్కడెక్కడ మనకు ఆబ్స్టకల్స్ ఉన్నాం, ఎక్కడెక్కడ మనము పని చేయవచ్చు, ఎక్కడెక్కడ మనం స్ట్రీమ్లైన్ చేసే పైన మనము చాలా విషయపైన మనము డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. అక్కడ కమిషనర్ గారు కూడా ఇమ్మీడియట్లీ కన్సర్న్ డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా ఆదేశం ఇవ్వడం జరిగింది. సో అటు ఒక ట్రాఫిక్ని డిసిప్లిన్ చేయడము, అట్లానే
వచ్చే వారం నుంచి ఇక్కడ ఈ యొక్క హెచ్సిటీ వర్క్స్ ఉంది. లాస్ట్ టైం కూడా సండే కూడా మనము వన్ వే చేయడం జరిగింది, బాగా సక్సెస్ కావడం జరిగింది. మంచి పబ్లిక్ నుంచి కూడా మంచి స్పందన రావడం జరిగింది. దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎక్కడెక్కడ కొన్ని వర్క్స్ చేయాలి దానిపైన కూడా ఇక్కడ కమిషనర్ గారు, మనము మన జాయింట్ సిపి ట్రాఫిక్ జోయల్ ప్లస్ డీసీపీ ట్రాఫిక్ కాజల్ అందరు కూడా కలిసి మనము అట్లానే అడిషనల్ కమిషనర్ ప్రియాంక వచ్చి మనం అందరూ కూడా ఇన్స్పెక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఐ థింక్ వచ్చే రోజు మనం ఈ ఒక ఏమేమి సివిల్ వర్క్స్ ఉన్నా కంప్లీట్ చేసి వచ్చే వారం నుంచి ఈ ఒక కేబీఆర్ పార్క్ చుట్టూ వన్ వే చేయడానికి కూడా మనము ప్రయత్నం కూడా చేయడం జరుగుతుంది. సో మనం ఇట్లానే ఇంకోటి ఏరియాలు కూడా వచ్చే వారము ఈ మన్సూన్ వచ్చే లోపల అన్ని చోట్ల కూడా ఎక్కడెక్కడ మనము ఈ ఒక మన్సూన్ వర్క్స్ చేసుకోవడం కానీ ట్రాఫిక్ డిసిప్లిన్ చేయడానికి జిహెచ్ఎంసీ ఆఫీషియల్స్ మనము చర్య తీసుకోవడం జరుగుతుంది. मलकाजगिरी इलाके में उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब बल्दी अमला फुटपाथ पर से गैर मजाज कब्ज़ों को बर्खास्त करने के लिए पहुंचा। मकामी अवाम ने बल्दी अमले को फुटपाथ से अपना सामान हटाने की कोशिश से रोकने का काम किया। पुलिस और बल्दी अमले ने इलाके में बहुत सारे गैर मजाज कब्ज़ों को बर्खास्त करने का काम भी किया है। हैदराबाद के खदीम मलकपेट में मंशियात के एक रैकेट का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस को मौके से गैर कानूनी मेफेंटरमाइन इंजेक्शन और सिरेंज के साथ एक चाकू भी मिला है। पुलिस मंशियात की सप्लाई करने वाले मफरूर मुलजिमीन की सरगर्मी के साथ तलाश कर रही है। सिटी पुलिस गाड़ियों की तलाश और नाकाबंदी का सिलसिला बदस्तूर जारी रखे हुए हैं। कुशाईगुड़ा इलाके में पुलिस ने गाड़ियों की तलाशी के दौरान बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ियों को जब्त कर लिया, जबकि ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब पाए जाने वालों पर जुर्माना आयद किया और जेरे इल्तिवा चालान से 50,000 रुपये वसूल किए हैं। स्पीड न्यूज़ का सिलसिला अब ख़त्म होता है। कल ताज़ा खबरों के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए शान टीवी की सारी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।